नमस्कार, 22 का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। यूपी में चुनाव से पहले अलग अलग योजनाओं को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। इसलिए अब योगी सरकार जल्द से जल्द जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को आयोजित करने जा रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्या फायदा होने वाला है, इस पर गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। एक बड़ा प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट, इसके बारे में जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री खुद, क्योंकि उसका शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। तो अभी तैयारी किस तरह चल रही है, इस सौगात से कितना फायदा है, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है और मैं समझता हूं कि उसके लिए प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इस क्षेत्र का भविष्य बदलेगा, युवाओं के रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और किस तरह से विकास की धारा इस क्षेत्र में बहेगी। जेवर क्षेत्र का एक भौगोलिक महत्व है। 2001 की अगर बात करें तो उस वक्त के मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जिसकी कल्पना की, वह 15 वर्षों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। विभिन्न सरकारें आई, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, कोई आगे नहीं बढ़ा। समाजवादी पार्टी की सरकार, मायावती जी की सरकार आई। 2015 के अंदर भी जब ये विषय आया, 2014 में हमारी सरकार आई और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब ये कहा गया कि इस देश का हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा करे, उड़ान योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी। माननीय प्रधानमंत्री जी का हर काम विकास और गरीब मजदूर किसान के भले के लिए शुरुआत होती है उनकी। उसी कल्पना के तहत और एक जरूरत भी थी कि दिल्ली हवाई अड्डे के बाद लगभग 6 करोड़ जनसंख्या को यही हवाई अड्डा कैटर करता है, तो उसके बाद एक दूसरा हवाई अड्डा होना जरूरी भी थी। इकाव की उस सूचना के अनुसार 2023 तक दिल्ली हवाई अड्डा अपनी क्षमता को पूरा कर चुका होगा। तो उसकी तैयारी में 5 से 7-8 साल लगते हैं हवाई अड्डे को बनाने में। और वह जब हवाई अड्डा की कल्पना की गई थी, कहाँ वो बने। हरियाणा की तरफ से अपील आई कि हमारे पास एक भी हवाई अड्डा नहीं है। राजस्थान में भिवाड़ी पर से दूसरे हवाई अड्डे की बात आई। तीसरी यहाँ पर जेवर के अंदर हवाई अड्डे की बात आई। अखिलेश यादव जी ने भी एक प्रपोजल भेजी थी कि हम इसको फिरोजाबाद ले जाएंगे, लेकिन अंत में बहुत सारी और अड़चनें भी आई थी। ये बताया गया कि 150 किलोमीटर के अंदर एक हवाई अड्डा नहीं बन सकता। ये भी बात आई कि हिंडन एयरपोर्ट हमारा आर्मी का एयरपोर्ट है, तो हमारी इस मंत्रालय की भी, हमारे मंत्रालय की भी अनुमति जरूरी है। और मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्रालय, हिंडन एयरपोर्ट की जरूरत, पर्यावरण की अनुमति, ये सभी काम माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुए। और आज मुझे खुशी है, कुछ 2 वर्ष के समय में मैं भी उड्डयन राज्य मंत्री रहा और उस उड्डयन राज्य मंत्री रहने के दौरान यह विषय अटॉर्नी जनरल से हम लोगों ने तय कराया कि किस तरह दूसरा हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन सकता। वैसे तो एयरपोर्ट विश्व स्तर पर पहचान बनाने वाला है, लेकिन इस एयरपोर्ट पर कब तक आवाजाही शुरू होगी और कब जनता यहां से सुविधा का लाभ ले सकेगी, इस पर गौतम बुद्ध नगर के सांसद और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कब तक आम आदमी यहां से फ्लाइट ले सके? देखिए, हमारा जो टारगेट है कि 2023 के अंत में या 2024 की शुरुआत में, कुछ कोरोना काल के कारण लगभग 6 महीने की देरी इस प्रोजेक्ट को लाने में शुरू हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 2 हवाई पट्टियां हम 2023 के अंत तक या 24 की शुरुआत के अंदर 2 हवाई पट्टी चालू कर पाएंगे। एक ऐसी एजेंसी को ये दिया गया है, हमें पूरा विश्वास है। और जिस तरह से हमारी प्रदेश की सरकार और देश की सरकार तुरंत फैसले ले रही है, भाग्य बदलेगा इस क्षेत्र का, क्योंकि ये हवाई अड्डा, मैं इसका महत्व भी समझ सकता हूँ, इसके साथ एमआरओ भी है, यानी हवाई जहाज की मरम्मत का काम, और साथ के अंदर कार्गो भी है। ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ से देश नहीं विश्व के कोने कोने के अंदर अपना सामान आता है, जाता है। तो एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र भी ये क्षेत्र बनेगा। 1 लाख से ज्यादा लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसी का होटल चलेगा, किसी की टैक्सी चलेगी। तो इस क्षेत्र का इस विश्व स्तरीय एयरपोर्ट में क्या कुछ सुविधाएं रहने वाली हैं, जिसको लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, इसको लेकर डॉक्टर महेश शर्मा से विस्तार से बातचीत हुई है हमारे संवाददाता की। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
ये कहा जा रहा है कि ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, विश्व स्तरीय ये एयरपोर्ट होगा, सभी आधुनिक सुविधाएं इसमें होंगी। तो क्योंकि इसका टारगेट हालांकि 2023 का इनिशियल स्टेज का है, तो पूरे की कब तक मान सकते हैं, और साथ ही साथ कितने लोगों को इसका जो उड़ान से संबंधित जो फायदा है वो मिलेगा? आपको क्या लगता है? सिर्फ जेवर ही नहीं, आसपास यूपी से भी तमाम लोग यहाँ से फ्लाइट लेने के लिए आएंगे, तो ये थोड़ा इंटरनेशनली स्तर पर भी जाना चाहिए। देखिए, आगरा, जेवर, इधर हमारा अक्षरधाम और राजस्थान, ये हमारा पर्यावरण की दृष्टि से गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। उसका ये बहुत बड़ा मजबूत हिस्सा बनेगा। इसके रास्ते से कनेक्टिविटी ईस्टर्न पेरिफेरल से, फिर पूर्वांचल जो एक्सप्रेस कल का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की है, उससे ये जुड़ा हुआ है। आगरा के लोग यहाँ से अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेने के लिए मात्र उन्हें 1.5 घंटे का समय लगेगा। मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, राजस्थान, ये सब इससे पर्यटन की दृष्टि से इससे जुड़ेंगे। और उद्योग को तो है ही, और मैं समझता हूँ इधर मेरठ से लेकर उधर आगरा, बुलंदशहर, खुर्जा, पॉटरी का एक गढ़ बनता जा रहा है। खुर्जा की पॉटरी के उद्योग को नई दिशा मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों का एक सर्वांगीण इस एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिसंबर में ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। क्या है शिलान्यास का कार्यक्रम, सुनिए। वे कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हमने सुना है कि 1.5 लाख लोगों के आने की व्यवस्था जो है वो चल रही है, प्रधानमंत्री क्योंकि संबोधित करने वाले, तो इस थोड़ा भव्य कार्यक्रम के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट से भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। अभी मैं परसों खुर्जा गया था, तो मुझे बताया गया कि जमीन के भाव, जिस जमीन का मुआवजा दिया गया है, उसके भाव भी लगभग दुगने हो चुके हैं। तो किसान भी खुश है, यहाँ का आम आदमी भी खुश है। तो स्वाभाविक दृष्टि से, यानी 20 किलोमीटर, गांव के लोगों को 10-20 किलोमीटर पैदल चलने की आदत होती है, तो अगर 20 किलोमीटर रेडियस के हम लोग जो पैदल चल पड़ेंगे 10 किलोमीटर रेडियस के, तो ही वहाँ लाखों की संख्या हो जाएगी। और उसकी व्यवस्था कल ही जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर और सभी विधायक सांसदों के साथ बैठक हुई थी हमारी, जिसमें यह तय किया गया है कि हम सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को लेते हुए हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ जा रहे हैं और सभी से आह्वान और अपील कर रहे हैं कि आप उस दिन इस कार्यक्रम में आएँ और इसे एक यादगार कार्यक्रम बनाएं। यह हवाई अड्डा एक क्षेत्र की पहचान बनेगा, देश की पहचान बनेगा। दिल्ली हवाई अड्डे पे आज भी 3 हवाई पट्टियां हैं, ये 6 हवाई पट्टियों का बनेगा। 5000 हेक्टेयर जमीन पर दिल्ली हवाई अड्डे से लगभग 2.25 गुना 2.5 गुना बड़ा है ये। बम्बई हवाई अड्डे से लगभग 3.5 गुना बड़ा है। तो मैं समझता हूँ इसकी क्षमता और इसकी वृद्धता को देखते हुए ये हम सब के लिए गौरव की बात हुई, और मेरे लिए खास तौर पर, क्योंकि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि भी हूँ, सांसद